आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आपको चार साधनाएं आपको पढ़कर सुनाई। पढ़ सकते हैं, हमारे YouTube पे जाकर सुन सकते हैं। इसी क्रम में 5वीं साधना उपवास साधना। साथियों, आइए सुनते हैं पृष्ठ 27 से उपवास साधना। साधनाओं में उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयासचितों के लिए तथा आत्मशुद्धि के लिए उपवास सर्वोत्तम साधन माना जाता है। किसी शुभ कार्य को आरंभ करते हुए प्रायः उपवास का आश्रय लिया जाता है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। यज्ञोपवीत, व्रतबंध, समावर्तन, वेदारंभ आदि संस्कारों के लिए ब्रह्मचारी को उपवास रखना आवश्यक है। अनुष्ठान के दिन में यजमान तथा आचार्य को उपवास रखना होता है। नव दुर्गा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। भूल, अपराध, पाप अथवा न करने योग्य कार्य हो जाने पर उपवासों द्वारा प्रयाश्चित किया जाता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए, आंतरिक पवित्रता में अभिवृद्धि करने के लिए उपवास एक अचूक अस्त्र है। विश्व विभूति महात्मा गांधी ने जीवन में कई बार उपवास का आश्रय लिया है। उन्होंने 21 दिन के उपवास किए हैं। सत्याग्रह के रूप में, एक महान अस्त्र के रूप में भी उपवास किया जाता है। वीर यतीन्द्र नाथ दास, देशभक्त मैक्विनी जैसी आत्माओं ने निराहार रहकर आत्म विसर्जन किया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन में लंबे उस उपवास किए थे और उस तपश्चर्या के प्रताप से आत्म दर्शन करने में सफल हुए थे। उपवास के संकल्प के साथ साथ सात्विकता की तरंगें अंतःकरण से उठना आरंभ होती हैं और रजोगुण तमोगुण की कमी होने लगती है। गीता कहती है, साथियों, गीता कहती है कि निराहार रहने से विश्व निवृत्त होते हैं। शुभ कार्यों के लिए सात्विकता की अधिक आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक धर्म कृत्य के साथ उपवास को संबंधित रखा है। आवेशों का उफान भूखे रहने पर घट जाता है। विषय विकारों का बोझा हल्का पड़ता है और भवताप से पीड़ित मनुष्य को इस महाऔषधि द्वारा तुरंत पवित्रता की शीतलता अनुभव होने लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि में उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए इसे एक प्रकार की जीवन मूरी ही कह सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवीय उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो। भूखे रहने से बीमारी मर जाती है और रोगी बच जाता है। संक्रामक, कष्ट साध्य, खतरनाक रोगों में साधन ही एकमात्र चिकित्सा है। मोती जरा, निमोनिया, विसूचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफाइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सक उपवास को व्यर्थ कहने का साहस नहीं कर सकता।
प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान तो समस्त पूर्णयांशिक उपवास को ही सर्वप्रथम उपचार बताता है। इस तथ्य को हमारे मानवीय ऋषिगण भी भली प्रकार जानते थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक कृत्यों में इस साधना को बड़ा महत्व दिया है। एकादशी, रविवार, अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्थी, प्रभृति व्रत हर महीने निश्चित हैं। इसके अतिरिक्त हर महीने 2 बार विशेष व्रत भी होते हैं। इनके लंबे चौड़े महात्म्यों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन महात्म्यों का इतना आकर्षक वर्णन इसलिए है कि लोगों की रुचि इस ओर आकर्षित हो और वे उपवास के द्वारा प्राप्त होने वाले शारीरिक तथा आत्मिक लाभों को उठाएं। अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए उपवास साधना को अपनाना आवश्यक है, जिससे उनके आत्मिक दोष घटते और आत्मबल बढ़ता चले। उपवास 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दैनिक, नंबर 2 नियतकालीन, नंबर 3 विशिष्ट। इन तीनों का विवेचन आगे करते हैं। नंबर 1 दैनिक उपवास। साथियों, नित्य जो अन्न ग्रहण किया जाता है वह उपवास के स्वल्पाहार की तरह हो। जिस दिन उपवास होता है उस दिन बीच में कुछ स्वल्पाहार किया जाता है। उसके लिए सात्विक, नमक आदि स्वादिष्ट मिश्रणों से रहित आहार लिया जाता है। दैनिक उपवास करने वाले को दोपहर को एक बार पूर्ण आहार, अन्नाहार लेना चाहिए। उसमें मिर्च मसालों का पूर्ण रूपेण त्याग रहे। केवल नमक लिया जा सकता है। मीठा लेना हो तो बहुत थोड़ा लेना चाहिए। रोटी में कई अनाजों का मिश्रण न हो, एक ही किस्म का अन्न होना चाहिए। रोटी के साथ दूध, दही, छाछ, दाल, शाक में से कोई एक चीज ली जा सकती है। कई दालों का, कई शाकों का मिश्रण या थाली में कई प्रकार के पदार्थों का होना ठीक नहीं। चावल, दलिया, खिचड़ी आदि के संबंध में भी यही नियम है कि 2 वस्तुओं से अधिक का सम्मिश्रण न हो। भोजन अपने हाथ से बनाया जा सके तो सबसे अच्छा, नहीं तो ऐसे विश्वस्त व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए जो सात्विक प्रकृति का और शुद्ध चरित्र का हो। कारण यह है कि भोजन बनाने वाले की मनोवृत्तियों का आहार पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और उसे खाने वाले के मन में भी वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। शाम को अन्नाहार न लेकर फल एवं दूध लिया जा सकता है। दैनिक उपवास रखने वालों को केवल एक कालिक आहार पर रहने की आवश्यकता नहीं। यदि साधक श्रमजीवी है तो प्रातःकाल भी दूध ले सकता है। बासी, बुसा, घी, तेल में तला हुआ, गरिष्ठ, बहुत अधिक जलाया हुआ या भुना हुआ, मिर्च, मसाले, खटाई, मिठाई से सराबोर आहार त्याज्य है। इस प्रकार विवेक पूर्वक जो सात्विक प्रधान आहार लिया जाता है वह फलाहार, स्वल्पाहार के समान है। इस प्रकार आहार करता हुआ मनुष्य उपवास के फल को ही प्राप्त होता है। नंबर 2 नियतकालीन। आइए सुनते हैं। किसी निर्धारित समय पर जो उपवास किए जाते हैं वे नियतकालीन उपवास कहलाते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, रविवार, शिवरात्रि, नवदुर्गा आदि
नियतकालीन उपवास हैं। दैनिक की अपेक्षा नियतकालीन व्रतों में अधिक कड़ाई बरती जाती है। इसमें एक ही बार फलाहार करना चाहिए। जो लोग दैनिक उपवास करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें नियतकालीन व्रतों को ही अपनाना चाहिए। समय समय पर निराहार रहने से पेट में संचित मलों का पाचन हो जाता है तथा मनोविकारों की शुद्धि होती रहती है। महीने में कम से कम तो 2 उपवास तो अवश्य ही करने चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों की एकादशी या अमावस्या पूर्णमासी नियत कर लेनी चाहिए। यदि महीने में 4 दिन संभव हो तो सप्ताह का कोई एक दिन नियत कर लें। रविवार तेज वृद्धि और प्रतिभा विकास के लिए उत्तम है। नंबर 3, विशिष्ट उपवास आत्मशुद्धि के लिए। अपराधों के प्रायश्चित स्वरूप अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो उपवास किए जाते हैं वे विशिष्ट कहलाते हैं। इनकी कोई मर्यादा नियत रहनी चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी अवधि नियत करनी चाहिए। बिल्कुल निराहार व्रत स्वस्थ अवस्था में 1 दिन से अधिक न करना चाहिए। दूध या फलों का रस जैसी कोई चीज लेते रहना ठीक है। उपवास संबंधी कुछ आवश्यक नियम आपको बताते हैं। नंबर 1, उपवास के लिए कड़ा शारीरिक या मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। उस दिन यथासंभव अधिक विश्राम लेना चाहिए। नंबर 2, उपवास के दिन खूब पानी पीना चाहिए। बिना इच्छा के भी पानी पीना चाहिए, जिससे पेट अच्छी तरह धुल जाए। पानी के साथ नींबू या थोड़ा नमक भी मिला लिया जाए तो पेट की सफाई में और भी मदद मिलती है। नंबर 3, उपवास समाप्त करते ही गरिष्ठ चीज़ें अधिक मात्रा में खाने से उल्टी हानि होती है। इसलिए उपवास तोड़ते समय थोड़ी मात्रा में हल्की सुपाच्य चीज़ें लेनी चाहिए। जितने समय उपवास किया हो उतना ही समय पीछे भी साधारण आहार पर धीरे धीरे आने में लगाना चाहिए। नंबर 4, उपवास काल में आवश्यकता होने पर सुपाच्य फल, शाक या दूध ही लेना चाहिए। गरिष्ठ पकवान या मिठाइयाँ खाना उपवास को व्यर्थ बना देता है। नंबर 5, उपवास काल में आत्मचिंतन, ईश्वराराधन, स्वाध्याय, सत्संग आदि सात्विकता बढ़ाने वाले कामों में विशेष रूप से समय लगाना चाहिए। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के पृष्ठ 31 से आपको पढ़कर सुनाएंगे। नंबर 6, आत्मनियंत्रण के लिए व्रत। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।